हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जोनवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपना चैप्टर है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ठीक है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक चैप्टर पढ़ने से पहले अपन देखेंगे बहुलक की डेफिनेशन। बहुलक क्या होता है और किन किन इकाइयों से मिलकर बनता है। ठीक है, बहुलक को अंग्रेजी में अपन क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे क्या कहते हैं? पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर ग्रीक शब्द के पॉली प्लस मर्स शब्द से मिलकर बनता है। कौन कौन से शब्द से मिलकर बनता है? पॉली और मर से। पॉली का अर्थ तात्पर्य होता है अनेक। ठीक है, मर का तात्पर्य होता है इकाइयां। अनेक इकाइयां। ठीक है, बहुलक को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं, जो ग्रीक शब्द के पॉली और मर शब्द से मिलकर बनता है। पॉली का तात्पर्य है अनेक तथा मर का तात्पर्य है इकाई, यानी अनेक इकाइयों से मिलकर बनता है। उसे अपन क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। जैसे पॉलीमर की डेफिनेशन क्या है कि छोटी छोटी इकाइयां आपस में परस्पर मिलकर एक उच्च अणुभार वाली संरचना बनती है। उसे अपन क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। हिंदी में बहुलक कहते हैं। ठीक है, वापिस से देखते हैं। छोटी छोटी इकाइयां आपस में परस्पर मिलकर एक उच्च अणुभार वाली संरचना बनाती है। उसे अपन क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, या इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, वापिस से रिपीट करते हैं। बहुलक क्या होता है? बहुलक को अपन अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में इसे पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, जो ग्रीक शब्द के पॉली प्लस मर से मिलकर बनता है, जहाँ पॉली का तात्पर्य है अनेक तथा मर का तात्पर्य है इकाई। कहने का मतलब है कि अनेक इकाइयां परस्पर आपस में मिलकर एक उच्च अणुभार वाली संरचना का निर्माण करती है। उसे अपन क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया पॉलीमर शब्द ग्रीक शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस मर। पॉली का अर्थ है अनेक। ठीक है, मर का है तात्पर्य है इकाई। अनेक इकाइयां आपस में परस्पर मिलकर एक उच्च अणुभार वाली संरचना का निर्माण करती है। उसे अपन क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, ये हुई पॉलीमर की डेफिनेशन। कुछ रेशे सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशे कहते हैं।
प्राकृतिक रेशे। कुछ रेशे सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इस वजह से उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेशे कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं अपन प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं। जैसे सिल्क, ऊन, रबर, प्लास्टिक, प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक अम्ल, और स्टार्च। ठीक है, ये क्या है, सभी प्राकृतिक बहुलक हैं। कौन कौन से, सिल्क, ऊन, रबर, प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक अम्ल और स्टार्च, इन्हें अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। ये सीधे किससे प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इस वजह से इन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। आगे है कुछ बहुलक कुछ रेशे मनुष्य द्वारा रासायनिक अभिक्रिया कराकर प्राप्त करते हैं। कुछ रेशे मनुष्य द्वारा रासायनिक अभिक्रिया कराकर उन्हें क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इन्हें अपन क्या कहते हैं, संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक कहते हैं, या इन्हें कृत्रिम बहुलक भी कहते हैं, कृत्रिम रेशे। क्या कहेंगे, संश्लेषित रेशे। ठीक है, वापिस से देखते हैं, कुछ रेशे मनुष्य द्वारा रासायनिक अभिक्रिया कराकर प्राप्त करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इनके। पॉलिएस्टर, क्या है, पॉलिएस्टर। अगला है बेकेलाइट, पॉलीएमाइड, पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है, ये क्या है, सभी संश्लेषित बहुलक हैं। कौन कौन से, पॉलिएस्टर, बेकेलाइट, पॉलीएमाइड, पॉलीएथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है, और पॉलीनाइट्राइल। ठीक है, ये क्या है, सभी संश्लेषित बहुलक हैं। वापिस से रिपीट करते हैं, कुछ रेशे सीधे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेशे कहते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, सिल्क, ऊन, रबर, प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक अम्ल, स्टार्च आदि। ये क्या है, सभी प्राकृतिक बहुलक है। आगे है, कुछ रेशे मनुष्य द्वारा रासायनिक अभिक्रिया कराकर प्राप्त करते हैं, उन्हें अपने क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशे कहते हैं, या दूसरा नाम उसका कृत्रिम रेशे कहते हैं।
क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशे कहते हैं। एग्जाम्पल से है पॉलीएस्टर, ठीक है, बेकेलाइट, पॉलीअमाइड, पॉलीएथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पॉलीनाइट्राइल, ठीक है। ये क्या है, सभी संश्लेषित रेशे हैं, ठीक है। आगे है रेयोन। क्या है, रेयोन। क्या है, रेयोन। रेयोनेशन, यह प्रथम, इसे प्रथम कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशे कहते हैं। कृत्रिम रेशा कहते हैं इसे। यह है रेयोन, रेयोन प्रकृति में उच्च बहुलक सेलुलोज के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा करा के करके प्राप्त किया जाता है। सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड व कार्बन डाइसल्फाइड से निर्मित एक गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है। इसे अपन क्या कहते हैं, विस्कस कहते हैं, विस्कास कहते हैं। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा शुद्ध करके रेशे प्राप्त किए जाते हैं। रेयोन क्या है, एक प्रथम कृत्रिम रेशा है रेयोन। इसे प्रथम कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम कृत्रिम रेशम कौन सा है, तो क्या आएगा आंसर, रेयोन, ठीक है। रेयोन प्रकृति में उच्च बहुलक सेलुलोज के रासायनिक अभिक्रिया करके प्राप्त किया जाता है। सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड व कार्बन डाइसल्फाइड से निर्मित कर एक गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है। इसे अपन क्या कहते हैं, विस्कास कहते हैं, ठीक है। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा शुद्ध करके रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ये हुई रेयोन के बारे में चर्चा, ठीक है। आगे है रेयोन। रेयोन वह कपास को मिलाकर
चादरें, गलीचे, चादरें, कालीन व गलीचे बनाए जाते हैं। ठीक है। रेयन व कपास को मिलाकर क्या क्या बनाए जाते हैं? चादर बनाई जाती है, कालीन बनाई जाती है और गलीचे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हुई रेयन के बारे में चर्चा। ठीक है, अगला है नायलॉन। क्या है? नायलॉन। नायलॉन, नायलॉन किस किस से मिलकर बनता है? एक तो है हेक्सामेथिल, हेक्सामेथिल डाइएमीन, हेक्सामेथिल डाइएमीन प्लस दूसरा है एडीपिक अम्ल, एडीपिक अम्ल, दोनों से मिलकर बनता है। उसे अपन क्या कहते हैं? नायलॉन कहते हैं। हेक्सामेथिल डाइएमीन का फॉर्मूला है ठीक है, इसे कहते हैं हेक्सामेथिल डाइएमीन। एडीपिक अम्ल का फॉर्मूला है CH2 COH इसे अपन क्या कहते हैं? एडीपिक अम्ल। ठीक है, हेक्सामेथिल डाइएमीन प्लस एडीपिक अम्ल दोनों से मिलकर क्या बनता है? नायलॉन। नायलॉन प्राप्त होता है। ठीक है, इसका है इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। और साथ में NH2O। ठीक है, इसे अपन क्या कहेंगे? नायलॉन। ठीक है, वापिस से रिपीट करते हैं। नायलॉन हेक्सामेथिल डाइएमीन प्लस एडीपिक अम्ल से क्रिया करके नायलॉन प्राप्त होता है। ठीक है, नायलॉन पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशे हैं। ठीक है, नायलॉन हल्का, परवल व पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। इसका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। नायलॉन पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। नायलॉन हल्का, परवल प्रत्यास्थ होता है।
इसका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग अधिक मात्रा में कपड़े बनाने में किया जाता है। ठीक है, आगे है आर्नोल। यह एसीटोनाइट्राइल के बहुलक के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ये रेशे ऊन के समान होते हैं। कैसे होते हैं? ऊन के समान होते हैं। इनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, आर्नोल एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ये रेशे ऊन के समान होते हैं। इनसे क्या बनाए जाते हैं? वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है डेक्रोन। अगला है डेक्रोन। क्या है? डेक्रोन, इसे टेरिलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरिलिन भी कहते हैं इसे। डेक्रोन यह है टरथेलिक अम्ल। प्लस एथिलीन ग्लाइकोल। एथिल ग्लाइकोल के टरथेलिक अम्ल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ठीक है, टरथेलिक अम्ल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल इसे कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। इन दोनों के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। उसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन क्या कहते हैं? डेक्रोन कहते हैं। डेक्रोन कहते हैं। ठीक है, और NH2O बाहर निकलता है। वापिस से देखते हैं। डेक्रोन टरथेलिक अम्ल व एथिलीन ग्लाइकोल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। उसे अपन क्या कहते हैं? डेक्रोन कहते हैं। वापिस से देखते हैं। एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त जैसे ऊन के समान होते हैं, इन्हें वस्त्र बनाए जाते हैं। और डेक्रोन टरथेलिक अम्ल व एथिलीन ग्लाइकोल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। उसे अपन क्या कहते हैं? डेक्रोन कहते हैं। आगे है डेक्रोन को अपन क्या कहते हैं? पॉलिएस्टर भी कहते हैं। ये इनसे क्या बनाए जाते हैं? वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, और इनसे बने कपड़ों में
आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है। इनसे बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है। यह सपाट रहता है और आसानी से धुल जाते हैं। नेक्रोन को क्या कहते हैं? पॉलिएस्टर कहते हैं। इनसे वस्त्र बनाए जाते हैं और इनसे बने कपड़ों की सिलवटें नहीं पड़ती है। ये सपाट होते हैं और आसानी से धुल जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।